स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रांसक्रिप्शन का देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था, ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक कैसे वो जो है टेम्पलेट और कैसे कोडिंग सीक्वेंस से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो है और सिमिलर सीक्वेंस देख के जो है हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस कौन है, आरएनए सीक्वेंस क्या होगा। तो ये बेसिक वीडियो हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आगे हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट जो है अलग अलग तरीके से हम लोग को देखना है। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रोकैरियोट की अगर ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ती है कि बेसिक यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे जो ट्रांसक्रिप्शन में मतलब आरएनए के फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग बताएं अगर, तो जैसे ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है जिस सीक्वेंस से होता है और जो जो सीक्वेंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ आती है इसमें प्रमोटर, और दूसरा चीज़ आता है इसमें स्ट्रक्चरल जीन, तीसरी चीज़ आती है इसमें टर्मिनेशन। ये तीन चीज़ें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरी करता रहता है और प्रमोटर का सीक्वेंस ही डिटरमाइन करता है इफिशियंसी कितनी अच्छी जो है, कितने अच्छे ट्रांसक्रिप्शन होगा, कितने तेज ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक। और प्रमोटर जो होते हैं यूकैरियोट के केस में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट के केस में अलग होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं ये कोडिंग यूनिट होती है, ठीक, जो आरएनए को कोड करती है। टर्मिनेशन सीक्वेंस जो होता है, टर्मिनेशन प्रोकैरियोट के केस में एज वेल एज यूकैरियोट के केस में अलग अलग होते हैं। इसके लिए कौन कौन से कोडान जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहला इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है हम लोगों को, क्या, प्रमोटर। देखिए, प्रमोटर पहली चीज़ की अगर हम लोग इसको देख, इसके बारे में अगर बताएं, पहली चीज़ इसका जो है ये सिस एक्टिंग एलिमेंट होता है, सिस एक्टिंग सीक्वेंस होता है। दूसरा चीज़ जो होता है कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, ठीक। देखिए, कंसेंसस सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 और स्पीसीज 3, इन तीनों स्पीसीज को हमने निकाल लिया और इस डीएनए को निकाल लिया। इन तीनों स्पीसीज के डीएनए में अगर हम लोग प्रमोटर को देखेंगे, सपोज प्रमोटर का रीजन यहाँ पे है, प्रमोटर को देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाएगा कि जो सीक्वेंसेस है, जो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयरिंग है, वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। इनको बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। और ये जो कंसेंसस सीक्वेंस, जैसे अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया में किसी भी प्रमोटर को देखा गया तो उसकी एनालिसिस करने पे पता चला कि जो सीक्वेंस एक प्रमोटर में था वही प्रमोटर के सारे सीक्वेंस में, सारे प्रमोटर में वही सीक्वेंसेस जो है देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंसेस, ठीक। जब अगर हम प्रमोटर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रमोटर में जैसे 6 बेस पेयर की 2 यूनिट होती, दो रीजन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं -10 सीक्वेंस, और दूसरा होता है -35 सीक्वेंस। -10 सीक्वेंस को प्रोकैरियोट के केस में हम लोग प्रीबनो बॉक्स बोलते हैं, ठीक, प्रीबनो बॉक्स बोलते हैं। और देखिए, ये जो दोनों रीजन होते हैं, ये -10 और -35 रीजन जो होता है 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब दूरी पे रहते हैं। इनके बीच में 16 to 18 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस रहता है। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे है। देखिए, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग जब बात करते हैं
देखिए, जब हम एक जीन के बारे में स्ट्रक्चर देखते हैं उसका डीएनए में, तो एक जीन को रेगुलेट करने के लिए उसका एक प्रमोटर होगा, उसका एक टर्मिनेशन होगा। इस प्रकार के जीन को हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, जैसा कि हमने यूकैरियोट के केस में हम लोगों को देखना है। प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है कि एक प्रोमोटर जो है दो या दो से अधिक जीन का रेगुलेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक प्रोकैरियोट के केस में होता है। जब लाइकोपेरान पढ़ाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जीन के बारे में, वहाँ पे 3 कैसे रेगुलेशन होता है वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए इतना समझिए कि एक प्रमोटर जो होता है किसी एक जीन को अगर रेगुलेट कर रहा है तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक, और एक प्रमोटर अलग अलग दो या दो से अधिक जीन को रेगुलेट कर रहे हैं उसके फंक्शन को, तो उसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब देखिए, प्रमोटर को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। प्रमोटर की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं। जब यहाँ पे हम लोग इसके सीक्वेंस को देखते हैं तो TTGA इसके बीच में जो है 16 to 18 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस रहता है, और यहाँ पे TT TA TA ET, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ठीक इसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका हो जाएगा A C T G T। इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, फिर इसका अंदर A T T A, ये हो जाएगा 5 प्राइम। इसको हम लोग बोलते हैं -35 रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं -10 रीजन, इसको हम लोग प्रिवनो बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। ये है प्रोमोटर का स्ट्रक्चर। देखिए, जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर स्पीसीज टू, मैंने बोला कि प्रोमोटर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। मतलब इसकी जो प्रोमोटर का मेन काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का। इस ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन की एफिशिएंसी होती है वो डिटरमाइन करती है प्रमोटर के सीक्वेंसेस पे। प्रमोटर के सीक्वेंस की जैसे बाइंडिंग होगी आरएनए पॉलीमरेज से, उस तरह से उतना ज़्यादा उतना अच्छा इफिशिएंट जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उतना जल्दी और उतना अच्छा से और पूरा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रमोटर का जो सीक्वेंसेज होते हैं, जो 16 to 18 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे भी सपोज जैसे मानिए मेरा हाथ जो है इसमें दो एक साइड ये आरएनए पॉलीमरेज का है, एक साइड ये जो बाइंड करता है इसको -35 को, एक -10 रीजन को। अगर इस तरह से जो है रीजन आकर के बाइंड कर रहा है, अगर इनके बीच का डिफरेंस जो है 16 to 18 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी बाइंडिंग एफिशिएंट नहीं होती है। और इनका जो न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस एग्जैक्ट होना चाहिए, जिसके कारण अगर एग्जैक्ट नहीं होता है तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को जो है इफेक्ट पड़ता है, इसके कारण एक्यूरेट बाइंडिंग नहीं होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन की इफिशियंसी जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर है, यहाँ पे प्रमोटर ये हम लोग प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे अलग से। अब देखिए जो प्रमोटर के लिए हम लोग बातें यहाँ पे देख रहे हैं, तो लेकिन प्रमोटर के बाद हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखनी है, जो एंजाइम है प्रोकैरियोट में। एंजाइम जो प्रोकैरियोट में यूज होता है वो कौन होता है? एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट के केस में जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, या इसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये हेक्सामेर होते हैं, मतलब इसमें 6 सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट 6 कौन होती हैं? अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। ठीक, देखिए जो अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, इनको बोलते हैं कोर एंजाइम। और दूसरा जो इसमें है अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा, इनको बोलते हैं हम लोग होलो एंजाइम। जब सिग्मा फैक्टर जो है इस कोर एंजाइम से कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग हो जाती है, तब इसका जो वेट होता है 450 किलो डाल्टन का हो जाता है। इसका साइज, मास इसका 450 किलो डाल्टन का हो जाता है।
देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस में होलो एंजाइम और इसका क्या काम है, होलो एंजाइम और कोर एंजाइम का क्या काम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में अलग अलग से देखते हैं तो यहाँ पे हर एक सब यूनिट का अलग अलग फंक्शन है। देखिए क्या है, देखिए अल्फा सब यूनिट का जो फंक्शन होता है क्या है, अल्फा सब यूनिट का जो फंक्शन है प्रमोटर रिकॉग्निशन, promoter recognition and stabilized RNA polymerase on promoter। ठीक, बीटा और बीटा डैश जो सब यूनिट होती है इनका फंक्शन एक कैटालिटिक सेंटर है। ठीक, और इसमें जो ओमेगा सब यूनिट होता है, ओमेगा सब यूनिट होती है, इसका भी ये भी हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे बाइंड करने के लिए। लेकिन इसमें जब हम लोग बात करते हैं जब इसमें हम लोग इसकी बात करते हैं सिग्मा फैक्टर की, तो सिग्मा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट के केस में। देखिए जो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें यही केवल आरएनए पॉलीमरेज 6 सब यूनिट का होता है। और जैसे यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग ट्रांसफर आरएनए, आरएनए और एमआरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में एक ही होता है। देखिए जो सिग्मा सब यूनिट होता है इसका काम होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रमोटर रिकॉग्निशन। इसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए सिग्मा फैक्टर जो है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सिग्मा फैक्टर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्टार्वेशन में ग्रो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कोई ऑस्मोटिक जो है अगर क्राइसिस है तो वहाँ पे जो है ग्रो करते हैं। तो इनमें जो ग्रो करते हैं तो इनके अंदर कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एप्लीकेबल होती है। तो उसके अलावा उसके लिए जो है अलग अलग सिग्मा फैक्टर होते हैं। जैसे कि ये आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन बाई चांस इसको अगर कहीं पूछ लेता है तो इसको थोड़ा जान लीजिए। जैसे सिग्मा 54 होता है, एक होता है सिग्मा 54 प्रोटीन होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये होता है सिग्मा 54, जो कि ये इसका काम होता है हीट शॉक प्रोटीन का जो है सिंथेसिस कराता है। ये नाइट्रोजन स्टार्वेशन में होता है। सिग्मा 54 का काम होता है, सिग्मा 54 का काम नाइट्रोजन स्टार्वेशन की जब कंडीशन होगी तब सिग्मा 54 का काम स्टार्ट होता है। सिग्मा 54 जब एक्टिवेट हो जाता है तो सिग्मा 54 एक्टिवेशन होने के बाद ये जो है उस प्रकार के प्रोटीन को बनाता है जो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, और एक आता है कि सिग्मा 32, ये जो है हीट शॉक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, ये सिग्मा 32 जो होते हैं मतलब जैसे अगर मान लीजिए बैक्टीरिया जो है सडन किसी हॉट टेम्परेचर पे, मतलब अगर किसी हॉट जो है टेम्परेचर पे अगर गया ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर जो है चेंजेज लाना होगा। तो उसके चेंजेज लाने के पीछे एक रीज़न यही होता है, सिग्मा 32 जो होता है उस बैक्टीरिया के अंदर जो होता है हीट शॉक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हीट शॉक प्रोटीन क्या होते हैं कि बेसिकली ये बैक्टीरिया को जो है डीनेचर होने से बचाते हैं, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल को। तो ये अलग अलग सिग्मा फैक्टर थे, और सिग्मा फैक्टर और हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज के अलग अलग सब यूनिट के बारे में देखा, इनका क्या फंक्शन। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म मेन स्टार्ट होता है इनिशिएशन का,
इनिशिएशन में मैं बताऊंगा अबॉट इनिशिएशन क्या होता है, फिर उसके अंदर इलोंगेशन में कैसे कोर एंजाइम काम करते हैं, कैसे बाइंडिंग होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर इसका अंदर टर्मिनेशन 2 होता है, रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट। तो ये बैक्टीरिया केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो ये जो है इतना सारा चीज़ जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में रहा, ठीक। और बाकी आप लोगों ने देखा होगा नीट का रिजल्ट आया है, तो कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन है, और यहाँ तक कि बच्चे जो है 720 to 720 जो है पूरा कवर कर ले रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, तो इस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को छोड़ के जो है हम चाहें कंपटीशन क्वालिफाई कर ले तो ये पॉसिबल अब नहीं रहा, क्योंकि अब इस कंपटीशन के बाद रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और किस लेवल तक जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन उनसे स्किप नहीं हो रहा है, और एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी है जो क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से आंसर दे रहे हैं।